बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बलूचिस्तान में अमन व अमान का मामला। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई और दीगर हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी और जाम कमाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कोयटा पहुंचे हैं। इस्लामी बैंकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड का इंकशाफ। सेनेट के कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है और अवाम से कर्ज पर 25 से 30% शरह सूद लिया जाता है। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ, जहां डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर अनायत हुसैन ने कमेटी को डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी एक्ट पर ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने बताया है कि इस्लामी बैंकारी में कर्ज लेने पर 25 से 30% शरह सूद लिया जाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकारी 20% शरह सूद चार्ज करती है। इजलास में डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी एक्ट का जायजा लिया गया और इसके बाद कायमा कमेटी ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। मंजूर करदा बिल के तहत बैंकों में अकाउंट होल्डर्स की फी अकाउंट 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और डकैती, गबन, फ्रॉड या किसी भी हंगामी सूरत हाल में बैंक सार्फिन को 5 लाख रुपए अदा करने के पाबंद करने होंगे। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। शहरी दफातर और घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के वस्ती और शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और सरगोदा समेत मुल्की शहरों में महसूस किए गए। इसके अलावा चकवाल और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए। पेशावर, सवात, शुमाली वज़ीरिस्तान, हंगू, मर्दान, मालाकंड, बुनेर, शांगला और दीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मानसहरा, बडग्राम, तोरगर और कोहिस्तान में भी अवाम ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए। ज़लज़ला पहमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदकश अफ़गानिस्तान था, जिसके ज़ेरे ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम दफातर और घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। पावर डिवीज़न ने सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। पावर डिवीज़न ने सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी से मुतालिक तफसीलात हंगामी तौर पर तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीज़न ने डिस्कोस की निजकारी के लिए तफसीलात मांग ली है। पावर डिवीज़न ने तमाम डिस्कोस के CEOs को खत लिखकर 29 अगस्त तक मालूमात तलब की है। ज़राए का कहना है कि तमाम डिस्कोस से मुस्तकिल कंट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की तफसीलात भी मांगी गई है। डिस्कोस मुलाजमीन की तनख्वाह, पैकेज और पेंशन के वाजबात की तफसीलात भी मांगी गई है। सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों से जायदादों की तफसीलात तलब की गई है। ज़राए के मुताबिक डिस्कोस से 30 जून 2024 तक ऑडिट शुदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी गई हैं। बिजली कंपनियों के गुज़िश्ता 5 साल के वाजबात और इक्विटी समेत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी तलब किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि रेगुलेटरी इदारों के अहकामात से मुतालिक ज़ेर-ए-अल्तवा इशूज़ की फहरिस्त मांगी गई है। बिजली कंपनियों पर लागू तमाम रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क की तफसीलात मांगी गई है। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियां और दीगर सासाजात की तफसीलात भी तलब की गई है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।